औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अब्दुल फ़त्ताह उडो नए वीलाग के साथ हाज़िर खिदमत है। आज जो हमें मौजू पे बात करेंगे वो ख़ास तौर पर एक जानिब तो जो है सैलाब की सूरत हाल है और दूसरी जानिब सदर मुमलकत का दौरा चीन है। दूसरी जानिब ये देखा जा रहा है कि सैलाब के बायस जो है वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि वो IMF से रुजू करेंगे कि जो रिलीफ बिजली के बिलों में दिया जाए सैलाब मुतासरीन को। और तीसरी बात यह है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि हमें जो है मदद के लिए आलमी बिरादरी से अपील करनी चाहिए। अब सबसे पहले ये देखा जाए कि एक जानिब जो वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम जो है बिजली बिलों में रिलीफ देना चाहते हैं। जो सैलाब मुतासरीन हैं उनको बिजली के बिल जो 1 माह का माफ़ करना चाहिए। लेकिन इसके लिए हमें जो है वो IMF से रुजू करना पड़ेगा और IMF से हम दरख्वास्त करेंगे कि वो अगर हमें इसमें जो है कुछ न कुछ मदद दे और जो है हमें इजाज़त दे, ताकि हम जो है वो लोगों को जो है वो रिलीफ दे सकें। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारी हुकूमत जो है वो क्यों IMF के इस कदर पीछे पड़ी है कि अब हम रिलीफ देने के लिए भी IMF के पीछे पड़े हैं। एक जानिब तो हम उनसे कर्ज़ भी मांगते हैं, अब उनसे जो फैसले जो करते हैं और IMF हम उन पर मनो तस्लीम ख़म भी करते हैं। अब हम जो है वो IMF के पास जा रहे हैं कि आप हमें जो है रिलीफ दिया के लिए इजाज़त दी जाए, ताकि हम जो है वो ख़ास तौर पे जो सैलाब मुतासरीन हैं जो इस वक्त सख्त अज़ियत से गुज़र रहे हैं उनको 1 माह का बिल जो है वो माफ़ कर दिए जाए। दूसरी जानिब एक जानिब देखा जा रहा है कि सैलाब की सूरत हाल है और मुल्क में सैलाब की लोग मुतासर हो रहे हैं और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने वो उनका चीन का दौरा किया है। अब देखें की ज़रूरत यह है, सोचने की बात यह है कि सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी को इस वक्त दौरा चीन की ज़रूरत पेश क्यों पड़ी, जबकि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल पहले जो है चीन से होकर आए हैं। बहुत सारे अहम माहदों पर दस्तखत भी हुए, MOU भी साइन हुए। कौन सी बात है, सदर मुमलिकत का जो अहदा है एक आइनी ओहदा है और उनका जो इतने इख्तियारात भी नहीं है, लेकिन उनके बावजूद भी वो सदर मुमलिकत का जब वो चीन गए तो उनकी ज़रूरत क्या थी दौरे की। और दूसरी बात, जब वो चीन गए तो चीन के दौरे के दौरान उनका इस्तकबाल जो किया था वो नायब वज़ीर ख़ारजा जो चीन के हैं और नायब गवर्नर जो हैं चीन के, वो उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। अब देखिए एक सदर मुल्क जा रहे तो कम से कम उनके इस्तकबाल के लिए कम से कम तो वज़ीर ख़ारजा तो होना चाहिए, लेकिन नायब वज़ीर ख़ारजा ने उनका इस्तकबाल किया। तो इससे हम अहमियत का अंदाज़ा लगाया जाता है कि पाकिस्तान के जो अहम शख्सियात हैं उनकी वहाँ पर चीन में क्या अहमियत है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ये कहा है ख़ास तौर पर हुकूमत से कि आप जो आलमी बिरादरी से अपील करें कि वो जो है हमारे सैलाब मुतासरीन की मदद करें। अब हमारे पास कुछ लगता है ऐसे है कि हमारी हुकूमत के पास कुछ है नहीं। यहाँ पर जो है मिनिस्टरों के लिए, पार्लियामेंटेरियन के लिए, MNAs के लिए, MPs के और दीगर के लिए जो मराद के जो हैं वो दरवाजे खोल दिए जाते हैं, लेकिन सैलाब मुतासरीन के लिए उनके पास कुछ नहीं है। 2022 में जब सैलाब आया था तो अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आलमी बिरादरी का दौरा किया था, मुल्क दीगर ममालिक में गए थे। उन्होंने वो जो अपील भी की थी और उन्होंने जो है सैलाब मुतासरीन के लिए फ़ंड इकट्ठे किए थे और बताया गया कि तकरीबन 13 जो अरब डॉलर है उनको जो है कहा गया था कि हम मदद करेंगे, लेकिन कितने पैसे मिले या नहीं मिले। सवाल ये पैदा होता है कि हमारी हुकूमतें आखिर कर क्या रही हैं, क्यों नहीं जो लोगों की मदद करें, क्यों नहीं सैलाब मुतासरीन की मदद करें। हम हर तरफ जो है वो दूसरी जानब देख रहे हैं, दूसरे ममालिक की तरफ देख रहे हैं। हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं और हम इतने अब मोहताज हो गए हैं कि 1 महीने का बिजली बिल माफ़ करने के लिए भी हम IMF के पास जा रहे हैं, उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप हमें इजाज़त दें ताकि हम जो है सैलाब मुतासरीन की मदद करें। अब सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए भी आप IMF से रुजू करें। तो ये एक आज का व्लॉग था जो मैंने सोचा कि आपको भी बताता चलूँ। ख़ासतौर पर दौरा चीन इस वक्त इसकी ज़रूरत नहीं है, सदर मुमलिकत को चीन का नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि अब पंजाब की तबाहकारी के बाद जो सैलाबी रेला है वो सिंध में दाखिल हो चुका है और जाहिर सी बात है ये सैलाब जो है वो कच्चे के काफ़ी देहात जो है वो ज़ेर आब आ चुके हैं और काफ़ी जो है ज़ेर आब आना शुरू हो चुके हैं, तो सिंध भी अब मुतासर हो रहा है। तो इस वक्त इस दौरे की कोई बड़ी अहमियत नहीं थी, उनको चीन नहीं जाना चाहिए था। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे YouTube चैनल और फेसबुक पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। आइंदा व्लॉग तक अब्दुल फ़त्ताह उडो को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। मज़ीद न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।